योगा दिवस को अपने करिकुलम में अपनाया है। आज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के प्रत्येक देश में निर्जन स्थानों में भी जहां पर जो है वहां पर वो योगा कर रहा है। योगा का महत्व केवल और केवल शरीर स्वस्थ रखने तक सीमित नहीं है। ये आपकी सभी जो आपका जितनी यौगिक क्रियाएं हैं वो अगर आप अपनी दिनचर्या का अपनी चर्या का हिस्सा बनाते हैं तो आपकी जो वाइटल एनर्जी है वो चैनलाइज होती है, जो आपकी जैविक ऊर्जा है वो चैनलाइज होती है। और कोई भी टारगेट प्राप्त करने में, बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने में, सैनिक अगर युद्धाभ्यास कर रहे हैं तो उनके युद्धाभ्यास में, अधिकारी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको कार्य करने में, वकील अगर अपने मुकदमों की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में, अगर कोई गृहिणी भोजन पका रही तो भोजन पकाने में भी उसको ज्यादा कुशलता से संपादित करने के लिए आवश्यक है कि वो अपना यौगिक अभ्यासों के माध्यम से अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा को, समेकित ऊर्जा का उपभोग करें। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि केवल कुछ आसन कर लेना मात्र योग नहीं है, हमें इसको थोड़ा बृहद पैमाने पर अब समझने का वक्त आ गया है। केवल आसन करने से अगर हमारे शरीर को और हमारे मन को इतना आराम मिल रहा है और इतना हमें उसका लाभ मिल रहा है, तो अगर हम योग के पूरे 8 अंगों को, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अगर हम अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो न केवल हमारे समाज के नैतिक मूल्य पुनर्स्थापित होंगे, समाज ज्यादा सुव्यवस्थित और सुंदर स्वरूप लेगा। मैं तो कहूंगा कि आज ही हम संकल्प लें कि अगर हम सभी अष्टांगिक 8 अंगों को एक साथ नहीं अपना सकते तो फिर यम के केवल एक भाग को, सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसमें से किसी एक भाग को, या नियम में से किसी एक, सच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान, किसी एक अंग को भी अगर हम अपनाते हैं और फिर अगले चरण में हम दूसरे अंग को अपनाते हैं, तो इस प्रकार से हम यम और नियम को अपने जीवनचर्या में अगर शामिल कर लेंगे तो हम बेहतर आसन कर पाएंगे, बेहतर शरीर और मन का एकीकरण कर पाएंगे, और फिर हम जो योग की अंतिम विभूति है और जो समाधि की अवस्था है